जोशीमठ एक जिंदा शहर। इस शहर पर किसकी नजर? जिस मार्केट में मौजूद हूँ, जोशीमठ का मेन मार्केट ये है और यहाँ पर भी सड़क धंसना शुरू हो गई है। सड़क किस तरीके से धंस रही है उसकी एक वानगी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, हमारे दर्शक देखें। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिनकी दुकानें यहाँ पर है, कुदरत की मार, जनता लाचार। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके हमें पुनर्वास या और जल्दी में विस्थापन कराया जाए। तो हमारा यही है कि हमको यहाँ पे विस्थापन किया जाए, क्योंकि हम रहने लायक हमारा मकान नहीं रह गया है। जोशीमठ में बढ़ने लगी दरार। सारी स्थितियों का जायजा लिया है। अभी हमारा यह है कि जो लोग डेंजर जोन में हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। ग्राउंड जीरो पर थामी सरकार। लोगों में डर, सरकार की नजर। जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हजार जवान यहाँ पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू, इसरो की एंट्री। सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं। जोशीमठ में जिंदगी की जंग। तो जोशीमठ में जिंदगी की जंग लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर बनी हुई है। आज सीएम धामी ने जोशीमठ का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। लोगों का धामी ने उनके साथ बातचीत की, उनको ढाढ़स बंधाया, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और साथ ही जोशीमठ में आई कुदरती आपदा पर मिलिट्री के साथ साथ इसरो ने भी शहर के धंसने पर अपनी नजर बनाई हुई है। हिमालय की गोद में बसा एक जिंदा शहर जोशीमठ अब डराने लगा है। मकानों में आई अचानक दरारें अब चौड़ी होने लगी हैं। दरारों से पानी की धार तेज होने लगी है। जोशीमठ को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जोशीमठ पर संकट आ खड़ा हुआ है और आज इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिलने के लिए आए, उनके दर्द को समझा, उन्हें आश्वस्त किया कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। पहली प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, जान माल के नुकसान को बचाया जाए। एक बसे बसाए पुराने शहर से लोग डरने लगे हैं। जोशीमठ में आई कुदरत की दरार पर सरकार एक्शन में आ गई है। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने पीड़ितों को फौरन सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए और इस आपदा में मदद करने वाली सभी एजेंसियों को कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। अभी चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ में करीब 3 घंटे रहे, पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और जोशीमठ को बचाने का आश्वासन दिया। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है,
इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा, जिन जिन घरों में नुकसान हो रहा है, जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। शहर के पीड़ित काफी समय से सीएम धामी का जोशीमठ में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सीएम जोशीमठ पहुंचे, लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई और सीएम मदद की गुहार लगाई। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके हमें पुनर्वास या जो भी सरकार की नीति है उसके अमल करें और जल्दी जल्दी हमें विस्थापन कराया जाए। मेरा घर यहाँ पे नियर पोस्ट ऑफिस पे है, तो मेरा घर भी पूरा 3 तारीख की रात को जो ब्लास्ट या कुछ हुआ है, उसमें पूरी तरह मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हमारा यही है कि हमको यहाँ पे विस्थापन किया जाए, क्योंकि हम रहने लायक हमारा मकान नहीं रह गया है। जोशीमठ पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि इसरो से भी मदद ली जा रही है और 1-2 दिन से इसरो जोशीमठ की तस्वीर जारी करेगा, जिसके बाद भूस्खलन की स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं सैन्य इलाकों में आई दरारों को लेकर सेना के अधिकारियों से संपर्क किया गया है और सेना के अधिकारियों ने कहा है कि वे व्यवस्था देख रहे हैं। तो सैन्य इलाकों में भी अगर ऐसी चीज है तो वो अपना कर रहे हैं व्यवस्था। सर, अभी तक वैज्ञानिकों की ओर से क्या कुछ संकेत दिए गए हैं, क्या कारण बता रहे हैं? वैज्ञानिकों की ओर से अभी तक जो चर्चाएं प्रारंभिक हुई हैं, तो उनका कहना है कि जो पानी का स्रोत है भूमि के नीचे कहीं है और वो अब सैटेलाइट जो इमेजरी है इसरो से वो इकट्ठी की जा रही है। आज या कल में वो आ जाएंगे, तो उसके बाद हम पानी के नीचे की जो सतह है, भूमि के नीचे की सतह है, इस पूरे क्षेत्र की पिछले 4 महीने में क्या परिवर्तन हुए हैं वो इमेजरी ले रहे हैं। ये भयानक तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां पूरा शहर दरक रहा है। लोग अब इस पुराने शहर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश के दिनों में दिखाई देने वाले ऐसे झरने अचानक सर्दियों में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 मकानों में मुसीबत आई है, जोशीमठ के दूसरे स्थानों पर भी दरकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना पड़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय भूस्खलन की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हजार जवान यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए, एक बड़े हाल में अचानक दरार आ गई। ऐसी तस्वीरें सिर्फ किसी एक घर या सड़क की नहीं है, जोशीमठ के पूरे शहर में इसी तरह की आफत आई हुई है। आलम यह है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पानी के रिसाव का कारण एनटीपीसी की सुरंग को माना जा रहा था, लेकिन इसी बीच एनटीपीसी ने ये साफ कर दिया कि सुरंग से दरारों का कोई संबंध नहीं है। बहरहाल जोशीमठ को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी के साथ नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। जोशीमठ में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जो किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे दरारें पड़ रही हैं। फिलहाल सरकार इस आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ है। आइए आपको बताते हैं कि जोशीमठ में सरकार की ओर से अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है। सीएम धामी ने जोशीमठ का दौरा किया, पीड़ितों की मदद का आश्वासन उनको दिया। दरार पर भूगर्भ वैज्ञानिकों की जांच इस वक्त चल रही है। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों के लिए इसरो पूरी तरह से एक्टिव है। आपदा की जगह पर सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। सेना की टुकड़ियां मदद के लिए उतर चुकी हैं। लोगों के लिए सुरक्षित स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव का असर अब आदि गुरु शंकराचार्य जी के पौराणिक तपोस्थली पर भी पड़ने लगा है। लगभग 2500 वर्ष पुराना ज्योतिर्मठ मंदिर भी भू धसाव की जद में आ चुका है। मंदिर के आसपास के इलाकों में भी दरारें पड़ रही हैं और लोग सहमे हुए हैं। वहीं मंदिर का कल्प वृक्ष भी खतरे की जद में आ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में दरार जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है।
ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अगर जरूरत हुई तो मंदिर को भी शिफ्ट किया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और अब भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी अल्प उम्र में ही तपस्या कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी और आप देखिए, आप हालात देखिए कि यहाँ पे दरार पड़ चुका। हम आपको अंदर के गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, न्यूज 18 इस समय एक्सक्लूसिव मंदिर के अंदर पहुंचा। ये देखिए आप, ये पूरी पुरानी जो दरारें हैं, ये पुराना मंदिर है, इस पे दरार पड़ चुकी है। और ये देखिए जो इलाका है ये पूरा झड़ रहा है। और आप देखें, जो भक्त सुबह से यहाँ पे दर्शनों के लिए पहुंचते थे वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस मंदिर में अब धीरे धीरे दरार पड़ने लग गई है। और आप देखिए, ये पूरा मंदिर है, लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। यहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की और यहीं से वे फिर बद्रीनाथ धाम गए और बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण की उन्होंने वहां पे स्थापना की, यानी कि नारायण के मंदिर को स्थापित किया। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे खतरा बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं ये जोशीमठ के लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। नितिन सेगवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। देखिए, अगर वहाँ पर खतरा दिखाई देगा तो भगवान की पूजा के बारे में, उनके विस्थापन के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में कोई भी विचार जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुकूल लेना होगा और सब लोग मिलकर के लेंगे। जोशीमठ में आई आपदा पर अपडेट भी बता देते हैं। आज सर्वे के बाद पता चला है कि 9 इलाकों के 603 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। शुक्रवार को 561 मकानों में दरारें थीं। 2 होटल्स को बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। हर पीड़ित को 4000 रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। 3 दिन में जोशीमठ में अब एक और रिपोर्ट आएगी। और इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।